Good morning, student. Welcome back our SS lecture. And today we start lesson number 6. But in previous lecture we complete the chapter number 5. Okay. Revolutionaries of India. Revolutionaries of India में हमने देखा कि जो इंडिया के क्रांतिकारी लोग थे उसके बारे में हमने देखा, जो अपने देश के लिए अपना पूरा कुर्बान कर दिया, अपने जीवन पर कुर्बान कर दिया। ऐसे जो लोग अपने देश के लिए उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, अपना देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया। इसके बारे में हमने बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पे हो गए, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि जो वासुदेव बलवंत फड़के जो फर्स्ट जो क्रांतिकारी, और इसके बाद जो बहुत सारे जैसे कि वीर सावरकर है और खुदीराम बोस, इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ अली खान, सिंह और श्यामजी कामा, जो इस तरह से जो रिवॉल्यूटरी, बहुत सारे रिवॉल्यूटरीज, लेकिन से थोड़े रिवॉल्यूटरीज के बारे में यहाँ पे दिया गया जो क्रांतिकारी थे। तो किस तरह से हमको इनको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा लास्ट पीरियड में कंप्लीट हो गया था, और जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक वो बाद में किया जाएगा, पर फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क बुक। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 6। आज हम 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, लेसन नंबर चीज़ें यूज करते हैं नेचर से, जो रिसोर्सेज होता है, मानव संसाधन। ओके, तो फर्स्ट इसमें आपको दिया गया कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी के द्वारा इस लेसन को स्टार्ट किया गया। यहाँ पे गया कि एवरी स्टूडेंट विल बी राइट इंफॉर्मेशन अबाउट हर इज अ फैमिली, लाइक नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, प्रोफेशंस एक्सेट्रा। आपको क्या करना है कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, या उनके बारे में जो मेन है, वुमेन है, या उनके नेम, एज, या उनके जेंडर कौन सा, मेन है कि वुमेन है, उनका एड्रेस, एजुकेशन, प्रोफेशंस कौन से, उनका काम क्या करते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। और वो लिस्ट आपको CW में इस तरह से करना है। तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम होल क्लास, और इस तरह से क्लास का पूरी तरह से सभी बच्चे सर्व करके लाना है, और पूरा क्लास का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। लेकिन अब तो ये कर नहीं सकते क्योंकि अभी स्कूल तो चालू नहीं है। तो इस तरह से खाली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, जो अगर आजू बाजू होता है तो इस तरह से तो लिस्ट बनाना है आपको। एंड क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कैटेगरीज सच एज एजुकेशन ऑफ SSC, HSC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसको आपको क्लासिफिकेशन करना है। जैसे सपोज आपके बहुत सारे फैमिलीज़ को इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, और उसके अंदर कितने सारे लोग 10वीं पास किया, 12वीं कितने सारे लोग पास किया, या ग्रेजुएशन कितना किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कितना किया, यानी कॉलेज कौन कंप्लीट किया, इसके बाद का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किसने किया, और उससे भी ज़्यादा जैसे PhD है, MPhil है, ऐसा कोई कंप्लीट किया। तो इस तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरीज बनाना। तो अगर होता है तो आपके CW में करना है। तो ये क्यों करते हैं, जैसे कि ये कैसे किया जाता है, ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने खाली आपके फैमिली के आपने देखा कि फैमिली में अपने क्लासीफाई किया, या तो अपने आजू बाजू के लोगों का क्लासिफिकेशन किए कर दिया कि कितने पढ़े लिखे, कितने ना पढ़े लिखे नहीं है,
कौन ज़्यादा पढ़े लिखे, इसका आपको क्या होता है मालूम पड़ जाता है कि हमारे सपोज अपने सोसाइटी में ही खाली इस तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे तो सोसाइटी में कितने फैमिली, उसमें से 10 फैमिली का अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपको इसके हिसाब से मालूम पड़ेगा कि अपने सोसाइटी में कितने पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्या, कम पढ़े लिखे ले, कितना ज़्यादा पढ़े लिखे ले, कौन इतना ज़्यादा पढ़े लिखे कितने लोग हैं, तो ये सब आपको मालूम पड़ता है। तो आपको इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि आपके सोसाइटी में लोग जो है पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, या कौन कितना काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी पा सकते हैं। तो इसी तरह से जो जानकारी हम छोटे पैमाने पे जैसे कर सकते, इसी तरह से पूरा देश का भी हम कर सकते हैं इसी हिसाब से। डू यू नो the way we will collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population, and it is done at regular intervals. Let us discuss about it. इस तरह से हमने खाली एक सोसाइटी में या तो क्लास में इस तरह से एक एक फैमिली करके सभी फैमिली का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हमको समझ आए कि हमारे सोसाइटी में कितने लोग पढ़े लिखे या अनपढ़ कितने हैं या ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है, तो हमको किस तरह से मालूम पड़ता है। फिर उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जैसे कि बहुत हाई क्वालिफाइड है, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इसको बोल सकते हैं। तो इसको इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से करोगे, जैसे कि एक एक घर में एक एक फैमिली का मेंबर का पूरा इन्फॉर्मेशन लेने का, उसका एजुकेशन, क्या काम क्या करते हैं, तो इस हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपका सोसाइटी का क्लास का तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी इसके वजह क्लास तो चालू नहीं है। ओके, तो आप अगर अच्छा होते तो आप इस तरह से सोसाइटी का कर सकते हो। तो उसके ऊपर से आपको सोसाइटी कौन सा कितने पढ़े लिखे हो इससे आपको मालूम पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से इंडिया का जो देश का अगर जो पॉपुलेशन में से क्लासीफाई करना हो तो भी इसी तरह से करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि क्या देखना है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, कि किस तरह से जैसे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कितने हैं, कहाँ पे कौन सा स्टेट में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कौन सा स्टेट कम पढ़ा लिखा है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर में हमको ये देखना है कि किस तरह से किया जाता है। तो ये पॉपुलेशन कितने हैं या इस इतने पॉपुलेशन इतने लोग पढ़े लिखे, इतने लोग अनपढ़े, इतने लोग कितने लोग हाई क्वालिफाइड है, इसको क्या किया जाता है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसी तरह से इंडिया का भी इतने सारे लोगों के अंतर्गत पूरा देश का भी सेम इसी तरह से एक एक घर के जाके इस तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है। द वे बाई द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द होल क्लास, जिस तरह से हमने आपका होल क्लास का अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, जैसे कि आपने जैसे पूरा सोसाइटी का इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, इसी तरह से पूरा अपना देश का पॉपुलेशन में पूरे देश का जितने पॉपुलेशन उसका इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में उसको भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिस तरह से आपने सोसाइटी का मैंने बताया कि किस तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसी तरह से देश का भी पॉपुलेशन इकट्ठा करके पूरा टोटल और पॉपुलेशन इकट्ठा करके उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे या किस तरह से रहते, इसके बारे में क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आपका दिया है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से उसके ऊपर क्लासिफिकेशन या तो किस तरह से काम किया जाता है। ओके, तो आपको आपके सोसाइटी में कम से कम 10 to 15 फैमिलीज़ का इस तरह से इंफॉर्मेशन लेके आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन करके आपकी सोसाइटी किस तरह से क्वालिफाइड है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितना ना पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में आपको CW में आपको इस तरह से एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको करना है। ओके।